आज हम हिंदी के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट, दो बैलों की कथा। प्रश्न फर्स्ट, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? उत्तर, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती है। इससे पशु की संख्या की जानकारी होती है, ताकि कोई जानवर अगर कैद से भाग जाए तो तुरंत पता लगाया जा सके। सेकंड क्वेश्चन, प्रश्न सेकंड है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? लड़की की माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसीलिए बैलों से उस छोटी बच्ची की आत्मीयता हो गई थी। लड़की तथा दोनों बैल भी प्यार के भूखे थे और एक दूसरे का कष्ट समझ सकते थे। उत्तर प्रश्न 3, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विश्व मूल्य उभर कर आए हैं? उत्तर, दो बैलों की कथा के माध्यम से लेखक ने पशु तथा मनुष्य के बीच भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है। फर्स्ट, इस कहानी में स्वतंत्रता के मूल्य की बात कही गई है। स्वतंत्र रहना किसी भी प्राणी का जन्मसिद्ध अधिकार है, फिर चाहे वो मनुष्य हो या पशु। स्वतंत्रता कभी सहजता से नहीं मिलती, हमें इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। थर्ड पार्ट, इस कहानी में बार बार बैलों के माध्यम से प्रेमचंद ने ये नीति विषयक मूल्य हमारे सामने रखा है कि समाज में नारी का स्थान सर्वोपरि है तथा हमें उनका सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। प्रश्न 4, उत्तर। प्रश्न 4, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति अर्थमूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर सकते? उत्तर, गधे को उसके स्वभाव के आधार पर मूर्खता का पर्याय समझ जाता है, पर लेखक प्रेमचंद ने उसकी स्वाभाविक विशेषताओं, सरलता और सहनशीलता के आधार पर एक नए अर्थ की ओर हमारा ध्यान खींचा है। गधे में निहित गुणों के आधार पर लेखक ने उसकी तुलना ऋषि मुनियों से की है। सुख दुख, लाभ हानि तथा विपरीत परिस्थितियों में एक जैसा बने रहने के गुण हैं, कारण लेखक ने उसके सरल और सहनशील होने की ओर संकेत किया है। प्रश्न 5, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? उत्तर, दो बैलों की कथा नामक पाठ में एक नहीं अनेक घटनाएं हैं जिनसे पता चलता है कि हीरा मोती में गहरी मित्रता थी। जैसे फर्स्ट पॉइंट, हीरा और मोती एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते थे। सेकंड पॉइंट, हल में जोतते जाते समय दोनों की यही कोशिश रहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा भार उसकी ओर ही रहे।
थर्ड पॉइंट, गया हदवारा। हीरो की पिटाई से दुखी मोती हल लेकर भागा, जिससे हल जोतते जुआ सब टूट गया। फोर्थ पॉइंट, सांड द्वारा एक पर आक्रमण करते ही दूसरा सांड के पेट में सींग घुसेड़ देता था। इस प्रकार दोनों की जान बची तथा सांड को भी भागना पड़ा। फिफ्थ पॉइंट, मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी वापस आ गया और दोनों ही कांजी हाउस में बंदी बनाए गए। सिक्स पॉइंट है छठा, कांजी हाउस की दीवार गिराते समय हीरा को मोटी रस्सी में बांध दिया गया। मोती चाहता तो अन्य पशुओं के साथ वह भी भाग जाता, पर वह हीरा का साथ देने के लिए वहीं रुक गया। प्रश्न 6, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना माना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। इसीलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड न दें। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं, इसीलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। अभ्यास समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती थी। प्रश्न 7, किसान जीव वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंध को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? उत्तर, प्रेमचंद ने किसान जीवन में मनुष्य तथा पशु के भावनात्मक संबंधों को हीरा और मोती दो बैलों के माध्यम से व्यक्त किया है। हीरा और मोती दोनों झुरी नामक एक किसान के बैल हैं, जो अपने बैलों से अत्यंत प्रेम करता है और इसी प्रेम से वशीभूत होकर हीरा और मोती अपने मालिक झुरी को छोड़कर कहीं और नहीं रहना चाहते हैं। इससे ये स्पष्ट है कि पशु भी स्नेह का भूखा होता है। प्रेम पाने से वे भी प्रेम व्यक्त करते हैं और क्रोध तथा अपमान पाकर वे भी असंतोष व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट पेज में आ गए हैं। प्रश्न 8, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताएं। उत्तर, मोती के इस कथन से उसकी निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। फर्स्ट पॉइंट, वह आशावादी है क्योंकि उसे अभी भी यह विश्वास है कि वह इस कैद से मुक्त हो सकता है। सेकंड, वह स्वार्थी नहीं है। समय भागने के बजाय उसने अन्य सभी जानवरों को सबसे पहले भगाने का मौका दिया। तो ये था आज का हमारा प्रश्न उत्तर और ये आप कर लेना। थैंक यू।